एक तो हमेशा बकरा खाते हैं, लेकिन 11वीं के महीने में जिनके घर साल भर नहीं पकता ईद बकरी जो खाते हैं, अगर उनको मिल गया और उनकी दुआ लग गई तो इंशाअल्लाह अगर लखपति हो तो करोड़पति हो जाओगे। लेकिन अगर बद्दुआ लगी तो चाहे जितना लंगर कराओ, ये दुनिया जाने में भी वक्त नहीं लगता, आने में भी टाइम नहीं लगता। ठीक है, मर्तबा ये है कि आप जिस जगह वुजू फरमाते, जिस जगह वुजू फरमाते, तो वुजू फरमाने की वजह से वहां काई बैठ जाती है। तो अगर किसी मरीज को, कुंद ज़हन को अगर चटा देते तो उस मरीज कुंद ज़हन उस काई के चाटने से उसका मर्ज ठीक हो जाता। कुंद ज़हन अगर होता तो उसकी ज़हन, उसका ज़हन खूब आला मेयार का हो जाता, जो याद करता फिर याद नहीं रहता। एक ऐसा शागिर्द था जो सुबह को पढ़ता शाम को भूल जाता। अर्ज किया, शेख मुझे बात याद नहीं रहती है, सबक याद नहीं रहता। फरमाते हैं कि जहां मैं वुजू करता हूं वहां जाकर काई को उठाकर चाट लिया। वो सुबह का इंतजार करता रहा, जैसे सफेदी नमूदार हुई, गया और उसने थोड़ा सा हाथ में लिया और चाट लिया। अब जब वो दरसगाह में बैठता है तो हाल ये होता है कि अब सबक सुनता जा रहा है और याद होता जा रहा है। अब वो बेहतरीन तरीके से सबक पढ़ रहा है। यहाँ से एक बात जहन में आती है कि गौसुल आजम के वुजू के पानी के कतरे माए मुस्तअमल अगर गिरे तो उस काई में अल्लाह ने इतनी बरकतें अता फरमाई है। तो जिस लंगर पर गौसुल आजम का नाम डाल दिया जाए और उनके नाम से लंगर बांटा जाए, अल्लाह ताला उस लंगर में कितनी बरकतें अता फरमाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस लंगर का एहतमाम है। तो आप जो हज़रात दे चुके हैं वो तो ठीक है, जो अब तक नहीं दे चुके वो यहाँ आकर लिखवा दें या मस्जिद में जाकर दे दें। तो मैं ये बात कहकर अपनी बात खत्म करना चाहता हूँ कि गौसुल आजम सिर्फ इंसानों के पेशवा मुक्तदा नहीं थे, बल्कि सिर्फ अजिन्ना के भी नहीं थे। शेख अबुल कासिम फरमाते हैं, और बाद में शेख अबुल हसन के बारे में कहा कि वो फरमाते हैं कि गौसुल आजम फरमाते हैं कि मैं एक मर्तबा हज बैतुल्लाह के नियत से मक्कतुल मुकर्रमा के सफर पर निकला, और जब मक्कतुल मुकर्रमा के सफर में निकला तो मीनारे उम्मुल कुरून में जब पहुंचा तो वहां मेरी मुलाकात हज़रत मुसाफिर बिन अदी से हो गई। उन्होंने कहा कि शेख कहाँ जाने का इरादा है? तो आपने फरमाया कि मैं तो मक्कतुल मुकर्रमा जा रहा हूँ। कहा क्या इस सफर में हम भी आपके साथ हो लें? गौसुल आज़म ने कहा आप साथ हो लें, साथ साथ चले। फरमाते हैं कि एक मंजिल पर जब पहुंचे तो मैंने देखा कि एक हबशिया लड़की खड़ी है, निकाब पोश है, और वो इधर देख रही है। आहिस्ता आहिस्ता करीब आई और आने के बाद कहा, ऐ नौजवान, सालेह नौजवान, तूने मुझे थका दी। गौसुल आज़म फरमाइए क्यों? मेरी मुलाकात नहीं है, मैं जानता नहीं हूँ, कोई पहचान नहीं है। तो कहा कि असल मसला ये है कि मैं हबश में रहती हूँ। आज मुझ पर कशफ हुआ, हालत कशफी में मैंने ये देखा और मुझे बताया गया कि अल्लाह ताला ने आज तेरे दिल को अपने नूर से भर दिया, तेरे दिल को अपने नूर से भर दिया है। और अल्लाह ने तुझे इतना कुछ अता फरमाया है कि इस जमाने में किसी वली को नहीं अता फरमाया। देखिए बेहम्दि ताला अल्लाह ताला शहजाद भाई के कारोबार में तरक्की अता फरमाए, रिज़्क़ में कुशादगी अता फरमाए। उन्होंने मस्जिद के लिए 5,000 रुपया दिया है, और आप तमामी हजरात बहुत सारे ऐसे हैं जो 5-5 हज़ार, 11-11 हज़ार दे सकते हैं। आप नियत कर लें, इसलिए कि अभी अगर नियत करेंगे तो नेकी का मसला ये है कि अगर बुराई की नियत करेंगे तो जब तक बुराई न करें तब तक गुनाह नहीं, और नेकी का मसला ये है कि नेकी कल यानी मस्जिद पैसा कल देंगे, और अभी नियत कर लीजिए कि 11,000 देंगे तो अभी से आपको सवाब मिलना शुरू हो गया, नेकी अभी लिखी जाएगी।
मुन्ना भाई माशाअल्लाह 5000 रुपया। अब हालांकि जानते हैं जो चंदा कराने वाले होते हैं तो ऐसा चंदा कराते हैं कि पॉकेट से जबरदस्ती निकलवा लेते हैं, लेकिन इसमें महारत नहीं है। देखिए नियाज कमाली साहब ये ताउन भी कर रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, कोशिश भी कर रहे हैं, माशाल्लाह हर तरीके से उभर रहे हैं। अल्लाह ताला इनके इल्म में, अमल में तरक्की अता फरमाए, रिज़्क़ में कुशादगी, ज़ियादती, बेपनाह बरकतें अता फरमाए। फिर अभी मक्का मुकर्रमा के सफ़र पर ये जाने वाले हैं, अल्लाह ताला उस सफ़र को मकबूल फरमाए, मबरूर फरमाए माशाल्लाह। समीउल्लाह भाई माशाअल्लाह 5000 इन्होंने भी दिया है। अच्छा रफीक भाई आजमी नगर, देखिए मेरी बात चल रही है, वो आप लोग आप बढ़ते जाइए जी। अलाउद्दीन भाई 5000 माशाअल्लाह, अल्लाह ताला इनके रिज़्क़ में बरकतें अता फरमाए। कमाल भाई 50 गोनी सीमेंट, अल्लाह तबारक व तआला हज़रत दुआ करें और सब मिलकर दुआ करें कि जो दे रहे हैं अल्लाह ताला उनके रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए, और जो अभी नहीं दे पा रहे हैं अल्लाह ताला उन्हें देने वाला बना दे। अल्लाह ताला शफीक भाई सिद्दीकी ने भी 5000 रुपया दिया, अल्लाह तबारक व तआला इनके रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए। तो अभी जैसे बहुत सारे लोग बीच में होंगे देने वाले, आप लोग यहाँ खड़े हैं, कुछ लोग बीच में जाएं ताकि वो आपको बोल सके। अभी वो आप लोग यहाँ हैं तो बीच वाले कैसे बोलेंगे? या जिसे देना हो खड़े हो जाए, अपना हाथ उठा ले, वहां लोग पहुंच जाएंगे। ये चंदा करना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन पहली बार मैं कुछ बोल रहा हूँ जी। ये एक फन है, लेकिन ये है कि वो फन कभी कभी ऐसा होता है कि फन की वजह से आप देते हैं, लेकिन आज फन की वजह से नहीं दे रहे हैं, अल्लाह की जात पर भरोसा करते हुए दे रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि कभी फन ऐसा होता है कि आपको देने पर मजबूर कर देता है, और आज आप मजबूर नहीं हैं बल्कि मसरूर होकर आप दीजिए, खुश होकर दीजिए। तो मैं क्या कह रहा था कि वो हबशिया औरत ने क्या कहा कि आए अब्दुल कादिर तुमने मुझे थका दिया, इसलिए कि मुझे हालत कशफी पे मालूम ये हुआ कि तुमको अल्लाह ने आज तुम्हारे दिल को अपने नूर से भर दिया और आप बहुत ऊंचा मकाम अता फरमाया। फिर जानते हो हबशिया ने, आरिफा ने क्या कहा कि अब्दुल कादिर हम चाहते हैं कि हम आपके साथ इफ्तार करें। यानी गौसुल आजम भी रोजे से थे और वो आरिफा भी रोजे से थी। जब इफ्तार का वक्त आया, ये वाकया बड़ा तवील है, मैं बिल्कुल समेट कर बता रहा हूं कि जब इफ्तार का वक्त आया तो एक आसमान से एक तबाक नाजिल हुआ। उस तबाक में 6 रोटियां, सिरका, सब्जी। जब ये तबाक नाजिल हुआ, 6 रोटियां जब आई तो उस आरिफा ने कहा अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अकरमनी व अकरमी ज़ैफ़ी, अकरमनी व करीम ज़ैफ़ी, अल्लाह का शुक्र है कि जिसने मुझे भी इज्जत अता की और मेरे मेहमानों को भी इज्जत अता की। शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं आरिफा क्या माना? कहा शेख हर रात मेरे लिए अल्लाह तबारक व तआला 2 रोटियां अता फरमाता है, और आज आप मुसाफिर बिन अदी 2 और हैं, तो अल्लाह ने आज मुझे 6 रोटियां अता फरमाया, 6 रोटियां अता फरमाया। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला किसी सबब, किसी वजह का मोहताज नहीं है। अगर आप अल्लाह के लिए अगर आप देने वाले बन जाएं तो अल्लाह तबारक व तआला बगैर सबब के भी कोई सबब पैदा कर सकता है। बगैर वजह भी आपको मालूम नहीं है, और अल्लाह तबारक व तआला को ऐसा सबब निकाल देगा कि अल्लाह ताला आपके घरों में बरकतें अता फरमा देगा। इसलिए आप तमाम हजरात मस्जिद के लिए, मस्जिद का नाम क्या है? अनवार मुस्तफा, माशाल्लाह नाम भी बड़ी अच्छा रखा गया है। फतेह मोहम्मद साहब 20 गोनी सीमेंट, माशाल्लाह। हाँ भी मतलब उसके लिए बहुत सारी चीजें होती हैं। आप तमामी हजरात कोशिश कीजिए और फिर आहिस्ता आहिस्ता सब ये देंगे।
11,000 जाकिर भाई, माशाअल्लाह। थोड़ा से नारा लगाइए। अभी 11वीं शरीफ के निस्बत से है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा, उलमा अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जी अगर जैसे 11वीं शरीफ तो 11,000 उन्होंने दिया, अगर ऐसे 11 अशखास खड़े हो जाए। अच्छा जैनुल भाई 5,000 उसको सीमेंट देंगे। अल्लाह ताला उनके रिस्क में बरकतें अता फरमाए। तो क्या 11,000 वाले अगर 11 खड़े हो जाएं तो बहुत अच्छा काम हो जाएगा। जी जी बस 5 मिनट का वक्त है। अब इसके बाद सलातो सलाम होगा। 5 मिनट में जिन जिन हजरात को देना हो अभी दें या लिखा दें, और बाद में या फिर बाद में जाकर मस्जिद में दें। अभी अगर देंगे तो उसका फायदा ये होगा कि इतने बड़े मजमे में सब दुआ करेंगे और आमीन होगी, और फिर ये बाद में देंगे तो सवाब तो मिलेगा ही, लेकिन ये आमीन वाला मसला रह जाएगा। इसीलिए कि इतने बड़े मजमे में फिर उलमाए कराम की मौजूदगी है। तब खत्म किया जाए। जानते हैं ये वाकया जो मैं बयान कर रहा था, अभी ये वाकया अभी खत्म नहीं होने वाला है। ये कम से कम 1 घंटे का ये वाकया है। सिर्फ ये वाकया 1 घंटे का वाकया। गौसुल आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि यहाँ से वो आरिफा हबशिया गायब हो गई, और हम दोनों मक्कतुल मुकर्रमा पहुंच गए। ठीक तवाफ के वक्त, ऐन तवाफ के वक्त हज़रत मुसाफिर बिन अदी पर अल्लाह तबारक व तआला ने अपने अनवारो तजल्लियात का नुज़ूल फरमाया। तो मुसाफिर बिन अदी गश खाकर गिर पड़े। हर कोई ये समझ रहा था कि ये इंतकाल कर चुके हैं, मुर्दा होने का गुमान हो रहा था। गौसुल आजम फरमाते हैं कि मैंने देखा कि वही आरिफा हबशिया मुसाफिर बिन अदी की सिरहाने खड़ी उनके सर को हिला रही है और कह रही है, जिस अल्लाह ने तुझे मारा है वही जिंदा करेगा। इस अल्लाह ने तुझे मारा है वही जिंदा करेगा। जिस अल्लाह ने तुझे मारा है वही जिंदा करेगा। और कहने लगी, कसम है उस रब्बे जुल जलाल की कि कोई शख्स कायम नहीं रहता जब तक कि वो कायम न रखे। और फरमाती वो क्या कह रही है, कोई शख्स कायम नहीं रहता जब तक वो कायम न रखे। और उस रब्बे जुल जलाल के अनवारे मुकद्दस ने ज़हनो फिक्रो अक्ल को मुंजमिद कर दिया है। अहले इल्म और अहले दानिश की आंखें चुंधिया गई हैं। ये जुमला कह रही थी। गौसुल आजम फरमाते हैं मुसाफिर बिन अदी खड़े हो गए। मुसाफिर बिन अदी खड़े हो गए। पता क्या चला, मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन मुअर्रिखीन ये कहते हैं कि जो गौसुल आजम के पास वारिफा हबशिया आई थी वो सिर्फ खवास में नहीं थी, अखस्सुल खवास में से थी। बाद में कहा मर्दाने गैब में से थी, जो गौसुल आजम के दीदार और ज़ियारत के लिए आई थी। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम उनकी महफिल में आए हुए हैं। यह भी वाकया भी और है, ये वाकया अभी आधे तक नहीं पहुंचा, लेकिन वक्त हो गया है। तो अब आप तमामी हजरात सब दे चुके हैं या देने वाले हैं? 1100 सद्दाम भाई, 1100 राजू भाई। अल्लाह ताला उनके रिज़्क़ में कुशादगी, ज़ियादती, बेपनाह बरकतें अता फरमाए। उनके घर में रहमतों और बरकतों को नज़ूल फरमाए। ये क्या नाम है? बरकत है। अल्लाह ताला आपके घर में और बरकत अता फरमाए।
आपकी रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये मैंने इतना कहा और हुआ। अब जो है सैयद रेहान मियाँ साहब आपके इलाके के हैं, 3 मिनट ही आएंगे, 20 गोनी ये आप फरमाइए। गणेश नगर के जमाल भाई 20 गोनी सीमेंट माशाल्लाह। भी सरिया बाकी है और भी बहुत सारे काम बाकी हैं। और हजरत ने कहा है बहरहाल 11-11 हज़ार रुपए के 11 लोग, मतलब कितने लोग हुए? एक ही जाकिर भाई हैं। तो बहरहाल अगर आप कोशिश करें, अभी ना लाए हो तो नाम लिखा दें। और हजरत ने फरमाया कि आज अगर लिखा देते हैं तो इंशाअल्लाह दुआ में आमीन हो जाएगी और गौस का करम होगा तो किसका इंशाअल्लाह बेड़ा पार होगा। 100 ईंट अरमान माशाअल्लाह। बहरहाल ये किसकी महफिल है? जरा जोर से बोलो यार, किसकी महफिल है? गौसे आजम। और गौसे आजम की शान आपने देखी कि मुख्तसर सा अनाज 7 साल चलता रहा। कितने साल? 7 साल। आज भी गौस वही है और जैसे कल करामत थी आज भी करामत है। और गौसे आजम सुबह क़यामत तक वही गौस है। ये हमारे आसिफ भाई कोई 10 गोनी माशाअल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अहले सुन्नत का ये अकीदा है कि जो रब कल था आज है क़यामत तक रहेगा, जो मुस्तफा कल थे आज है क़यामत तक रहेंगे, जो कुरान कल था आज भी है क़यामत तक रहेगा। तो जिसको अल्लाह ने वलियों का सरदार बना दिया है वो कल भी बाइख्तियार था, आज भी है, सुबह क़यामत तक, सुबह क़यामत तक। और रब अल्हम्दुलिल्लाह रब हमेशा है, हमेशा से है, हमेशा रहेगा। तो रब का जब हमेशा रहेगा तो रब के चाहने वाले रब के करम से हमेशा अता करते रहेंगे। मत समझो बगदाद दूर है, करबला दूर है, मदीना दूर है रे मियां, न कहीं से दूर है मंजिले, न कोई करीब की बात है। और जिसे चाहे उसे बुला ले, ये दरे हबीब की बात है। और जिसे चाहा अपना बना लिया, जिसे चाहा दर पे बुला लिया। ये कमाली साहब कितने बार उम्रा करने जा रहे हैं? 1 बार 2 बार नहीं, खुद भी जा रहे हैं, लेके भी जा रहे हैं। अल्लाह हम सबको मदीना पहुंचाए, लेकिन पहले आंखें उस लायक हो जाए। जिसे चाहा अपना बना लिया, जोर से बोलो, अरे और जोर से पीछे वाले भी। जिसे चाहा अपना बना लिया, जिसे चाहा दर पे बुला लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात। हर किसी को नहीं मिलता, हर किसी को ये फैल नहीं मिलता, बल्कि अल्लाह जिसे चाहता है अपने दोस्तों का महबूब बना देता है। अल्लाह जिसे चाहता है अता फरमाता है। और जब अल्लाह अता फरमाता है, जिसे अता फरमाता है रब, तो वो बांटते ही चले जाते हैं, वो देते ही चले जाते हैं। तो उनकी बारगाह में आए हो और उनके नाम पर आए हो, उनके लंगर का एहतमाम हमारे कमाल भाई हैं, जाकिर भाई हैं, अनवार मुस्तफा के ट्रस्टियान हैं। ये आलीशान प्रोग्राम माशाअल्लाह जिससे रब ने चाहा काम ले लिया। और ये एक मस्जिद नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह अम्बोजवाड़ी की बड़ी बड़ी मस्जिदें हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये लोग आगे बढ़ चढ़ कर ताउन करते हैं, किसी एटिया सिटिया के पास नहीं जाते, बल्कि अल्लाह ने इन्हें दिया है, दिल खोल के खर्च कर। वो अमीर और होंगे जो अमीर सिर्फ हार के भूखे रहते हैं। जीत हमेशा गरीब नवाज के सदके गरीबों के मुकद्दर। हमेशा अल्लाह ताला अपने हबीब के सदक़े में हजरत सैयद अमजद हसनैन साहब ने जो हमें पैगाम दिया है कि हम अगर गौस का लंगर करते हैं, गौस का नारा लगाते हैं या गौस करते रहते हैं, तो हमें अपने अंदर भी गौसे आजम के इन फरामीन को लाना है। हाथ उठा के बोलो इंशाअल्लाह। आज से झूठ बंद, ज़िना, चोरी, बेईमानी, झगड़ा, गाली सब बंद कर दो। इंशाअल्लाह ताला गौस का करम होगा कि आज इस्लाम और मुसलमानों के दुश्मन चारों तरफ नजरें जमाए बैठे हैं।
और ताकत पे ताकत लगा रहे हैं, लेकिन अल्लाह सलामत रखे उन फलस्तीनी मुसलमानों पर, अल्लाह सलामत रखे उन नौजवानों को कि जो हंसते हंसते अल्लाह की राह में जान दे रहे हैं और शहादत का जाम खुश होकर आगे बढ़ चलकर पीते चले जा रहे हैं। किस लिए? दौलत के लिए नहीं, जायदाद के लिए नहीं, सरवत के लिए नहीं, बल्कि दीन की खातिर और मस्जिद अक्सा की हिफाजत। और अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान कल भी जिंदा थे, जिंदाबाद थे, आज भी हैं और सुबह कयामत तक रहेंगे। और इंशाअल्लाह ये मसाजिदें गवाही देंगी। ये बेमकसद नहीं है मस्जिदें, ये मस्जिदें जो बन रही हैं, बना रहे हो और लोग 10 रुपए 20 रुपए लेने आते हैं आपके पास, घरों घर घूमते हैं, दे दिया करो। अल्लाह ने इस लायक बनाया है कि तुम्हारे दरवाजे पर आ रहे हैं और तुम्हारा क्या जा रहा है 10 रुपया 20 रुपया। अरे अगर वो 90 रुपए खा लेंगे फिर भी 10 रुपए अल्लाह के घर में लगेंगे, वही 10 से ये दीन के किले तैयार हो जाते। तो ये मत सोचा करो कि ये खा लेगा, ये कमा लेगा, ये दुकान बना लेगा। जो खा लेगा वो खा लेगा, आज नहीं तो कल भरेगा, लेकिन तुम्हारे दर पर अल्लाह का नाम लेकर आ रहा है, अल्लाह के घर के लिए आ रहा है। और अल्लाह ने तुम्हें इस लायक बनाया है कि 10 हो तो 20 अता करो, इसलिए कि देने वाला तो रब ही है और बांटने वाले मुस्तफा हैं। और मुस्तफा के सदके, मुस्तफा के सच्चे गुलाम सरकार गौसे आजम भी बांट रहे हैं, गरीब नवाज भी बांट रहे हैं, मखदूम माहिमी भी बांट रहे हैं, मखदूम सिमना भी बांट रहे हैं और कयामत तक ये सिलसिला जारी रहेगा। इस्लाम कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है, सुबह कयामत तक जिंदाबाद। कुरान को मिटाने की कोशिश की जा रही है, मस्जिदों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, इस्लाम और मुसलमानों को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन कसम खुदा की ये दीन किसी और का नहीं जो मिटा दे। अरे मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे, आधा तेरे, न मिटा है न मिटेगा, कभी चल जाते। मुसलमान खाली मुसलमान बन जाए, यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, सभी कुछ हो, बताओ क्या मुसलमान भी हो? मुसलमान बन जाओ तो कोई ताकत तुमको मिटा नहीं सकती, इसलिए कि तुम्हारी हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ने, उसके हबीब ने ले ली है। और इरशाद फरमाता है रब, नहनु औलिया, हम उसके मददगार हैं, हम उसकी मदद करते हो। यकीनन अल्लाह अगर मददगार ना हो, मुस्तफा मददगार ना हो, तो कौन है मुसलमानों का मदद करने वाला? गौस का करम ना हो, ख्वाजा की इनायत ना हो, तो कौन है तुम्हें बचाने वाला? ये मुस्तफा का करम है, गौस का करम है, ख्वाजा का करम है कि लोग काटते जा रहे हैं, मुसलमान बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हो, बढ़ते रहोगे, क्योंकि न कोई सलीका है आरज़ू का, न बंदगी मेरी बंदगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका। पीछे वाले भी, ये सब तुम्हारा करम है आका के बात अब तक बनी हुई है। ठीक है, किसने क्या दिया भाई इतनी देर में? 1100 नादिर भाई को 11,000 देना चाहिए। कहाँ गया नादिर भाई? नाजिर भाई, अच्छा अच्छा अच्छा। अजमत भाई 3 गोनी सीमेंट, अकील भाई, अपील भाई 10 गोनी सीमेंट। बहरहाल ये जो सब आप दे रहे हैं, ये जो आ रहा है इतने बड़े मजमे में, ये मत सोचो कि यहाँ हजरत ही मौजूद है, हम हैं, ये उलमा है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये अकीदा है कि मुस्तफ़ा मदीने से देख रहे हैं, गौसे आजम बगदाद से, गरीब नवाज अजमेर से, वारिसे देवा देवा से, साबरे पाक कलियर से, मखदूम किचौछा से देख रहे हैं। और इंशाअल्लाह ये महफिल मकबूल है, आपका आना भी कबूल है, आपका देना भी कबूल है। सब देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और क्यों ना देखें, न कहीं से दूर है मंजिले, दूर नजदीक के सुनने वाले वो कान लाले करामत पे लाखों सलाम, औरों के लिए दूर होंगे। हमारा हाल तो ये है कि मुस्तफा जाने रहमत मोमिन की जान से ज्यादा करीब है। मोमिन तो बनो। तो ये सब देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह।
अगर आज दे रहे हैं, आज दे, कल दे, परसों दे, लिखा दे, इंशाअल्लाह ये आपका बर्बाद और जाया नहीं होगा। 2 लाख कमाया, 10 लाख कमाया, 1 करोड़ कमाया, 100 करोड़ कमाया, कोई गारंटी नहीं है कि वो कमाई हुई दौलत तेरे काम में आए। कोई गारंटी नहीं है कि जिसके लिए तू कमा रहा है वो तेरा साथ दे, तेरी औलाद तेरा साथ दे, कोई गारंटी नहीं है। ये माल जो कमा के जमा कर रहा है, अगर तेरे जाने के बाद इस माल से अच्छा काम हुआ तो सवाब मिलेगा, और बुराई के रास्ते पर मिला तो अजाब मिलेगा। अजाब का रास्ता खुला रहेगा। माल तूने कमाया है, मेहनत तूने की है, जमा तूने किया है, घर तूने बनाया है, बंगला तूने बनाया है, प्रॉपर्टी तूने बनाई है। औलाद अगर जो है उसको नाजायज इस्तेमाल कर रही है तो हिसाब तुझे देना पड़ रहा है, उसका हिसाब तुझसे लिया जा रहा है। और ये माल जो है जो दे दिया अल्लाह की राह में, वो जमा हो गया। जो दुनिया के लिए तूने कमाया और औलादों के लिए रख दिया, कोई गारंटी नहीं है कि बेटा बुढ़ापे की लाठी का सहारा बने। कोई गारंटी है? ये तो अल्लाह का करम है। मुसलमानों के यहाँ अमन है, सुकून है, चैन है, इज्जत है, अजमत है। जाओ दूसरों को देखो, कसम खुदा की ओल्ड हाउस बने हुए हैं। जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो ओल्ड हाउस में पहुंचा दिया जाता है। अल्लाह मुसलमानों को सलामत रखे। कम से कम इतना तो नहीं करते बुढ़ापे में कि अपने माँ बाप को अपने घर से निकाल के कहीं और भेज दे। होंगे कुछ नालायक जो ऐसा भी करते हो। मैंने सेठों को भी देखा है कि वो सरी चलत है, वो सरी 6 महीना उनके आते हैं, 6 महीना यह, 3 महीना वह। सुने हो कि नहीं सुने? तो कोई गारंटी नहीं है। कसम खुदा की, अल्लाह के घर में जो दिया है वो जमा हो गया, और दुनिया के लिए तूने लगा दिया वो खर्च। ठीक है, तो ये अनवार मुस्तफा आपकी मस्जिद है, आपको इसका ख्याल करना है, बढ़ चढ़ कर ताउन करना है। इंशाअल्लाह आपकी मोहब्बतें सलामत रही तो हजरत फिर आएंगे, और जो आज आधी तकरीर की इंशाअल्लाह पूरी करेंगे। लंगर के वजह से भी काफी लोग सोच रहे होंगे हजरत लोग इतना लंबा ना कही थे कि सहरी करेगा पड़े। हाँ कमाल भाई, सहरी का मामला तो नहीं है जाकिर भाई, खाना खिलाना है ना, इशाइया। तो बहरहाल आप लोग सोच रहे होंगे कि हजरत लोग, लेकिन ये मामला ही ऐसा है, चंदे का मामला ही ऐसा है कि अब नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा। जुमे के दिन माशाअल्लाह लोगों के अंदर ईमान ज्यादा जागता है। वैसे फजर में तो अकेले बानी साहब इमाम साहब पढ़ लें बहुत है, जोहर असर मगरिब, लेकिन इंशाअल्लाह वादा करो गौस की महफिल में कि हम नमाज की पाबंदी करेंगे। हाथ उठा के वादा करो। इंशाअल्लाह हम वादा करते हैं कि हम 5 वक्ता नमाज बाजमात अदा करेंगे। ठीक है, आप हजरात को 5 वक्ता नमाज पढ़ने की कोशिश कर रहे हो। जिस दिन 5 वक्ता आप नमाजी हो गए तो गौस का लंगर भी इंशाअल्लाह वो बरकत देगा कि कभी जिंदगी में आप भिखारी नहीं हो सकते, कभी भिखारी नहीं रहेंगे, हमेशा अल्लाह देने वाला बना देगा। लेकिन शर्त ये है कि दिलो जान से, जैसे जुमे की तैयारी के लिए जाते हो, माशाअल्लाह ये हमारा सुन्नी सिर्फ जुमे की नमाज पढ़ता है तो चेहरा चमकने लगता है। नौजवान जब जुमे की नमाज के लिए तैयार होकर जाता है, खुशबू लगा के, सुरमा लगा के, टोपी लगा के, और जब मस्जिद से निकलता है तो सुन्नी जवान का चेहरा चमकता है, बूढ़ों के चेहरे चमकते हैं। और ये दुश्मन ये रात दिन पटकते रहते हैं सर, फिर भी इनके चेहरे काले पड़ते चले जाते हैं। अरे दुई गोनी का ऐलान कर, एक साथ 100 गोनी कोनो बोले तब हम बंद करा, सलमान मियां बंद कर दिया जाए। आप लोग खाना चाहते हैं कि हजरत की और सुनना चाहते हैं? बहरहाल अल्लाह ताला अपने हबीब के सदके में, ये माशाल्लाह कमाली साहब दरिया बहा रहे हैं। आजम भाई बस, अच्छा 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 माशाल्लाह, उनका नाम आजम है, चंदा भी आजम होना चाहिए। कम से कम 11,000 तो आजम भाई को देना चाहिए। अच्छा इंशाल्लाह देते रहेंगे, उनके पड़ोस की मस्जिद है, हमेशा देते रहेंगे। बहरहाल अल्लाह ताला सलामत रखे। और कौन है भाई?
ठीक है, बहरहाल जो आप लोगों ने दिया हजरत की मौजूदगी में दिया, यकीनन ये यकीन रखो कि नमाज काम आए ना आए, नेकी काम आए ना आए, कबूल हो या ना हो, लेकिन ये आपने दिया, हजरत को गवाह बनाया, हजरत ने अपने नाना से सिफारिश कर दी, तो बेड़ा है, यकीन के नहीं है? हाँ, हजरत अपने अकेले तो जाएंगे नहीं जन्नत में नाना के साथ, इशारा कर दिए कि सरकार ये भी आपके गुलाम हैं, मेरे कहने पर इन्होंने दिया था, तो फिर अमाल नहीं देखे जाएंगे, नाना के नवासे की गवाही चलेगी। और जब एक बच्चा शफाअत कर सकता है, एक नन्हा बच्चा मुसलमान का शफी हो सकता है, तो आले रसूल हो, आलिम दीन हो, गौस का बेटा हो, तो इनकी सिफारिश क्यों नहीं कबूल? इंशाअल्लाह दिलो जान से ऐसे पीरों को सुनो। हजरत ने बाबाओं का भी भांडा फोड़ा है, सुन लो। बाबाओं के चक्कर में मत पड़ो, जाहिल पीरों के चक्कर में मत पड़ो। पीर चुनो तो आलिम दीन हो, आलिम बाअमल हो। मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ सैयद ही हो, कम से कम आलिम दीन हो, बाअमल हो। आजकल बहुत पीर भी घूम रहे हैं, बाबा भी घूम रहे हैं, और खिलाफत तो भाजी तरकारी भवा है। खिलाफत भाजी तरकारी भवा है। जो 2000 का नजराना कोनो पीर का दे दिया, मुरीद हो जात रहा, खिलाफत लेके आएगा। तो ना ऐसी खिलाफत और ना ऐसी पीरी मुरीदी कोई काम ना आएगी। ठीक है, पीर कामिल होगा और पीराने पीर से मजबूत रिश्ता होगा तो यकीनन उसका ईमान पर ही खात्मा होगा, और ईमान पर जाएगा तो जन्नत उनके बाप की जागीर है। ईमान बचा लो, जन्नत तुम्हारी जागीर है। ईमान पर अगर गए तो अगर पीर कामिल का हाथ साथ में हो और पीर का भी रिश्ता मजबूत हो, कटा ना हो, सिर्फ दुनिया के लिए नहीं, बल्कि पीरी मुरीदी दुनियादारी का नाम नहीं है। दुनियादारी का नाम पीरी मुरीदी नहीं कि हमारा एक झोपड़ा है तो 10 हो जाए, एक फ्लैट है तो 20 हो जाए, इसका नाम नहीं है। सच्ची पीरी मुरीदी आखिरत का नाम है कि आखिरत बेहतर हो जाए, और यहां से लेकर वहां तक। ये तो दुनिया की जिंदगी कैसे भी कट जाएगी, कब्र की जिंदगी असल है, हश्र की जिंदगी असल है, और उसके लिए हमें पीर कामिल की जरूरत है। पीर कामिल होगा तो यकीनन अगर अमाल में हमारे कुछ कमी होगी, यकीनन गौस का करम होगा, ख्वाजा का करम होगा। जब वो जाएगा तो अपने सच्चे मुरीद को भी लेकर जाएगा। और ऐसे पीर से मुरीद होने से क्या फायदा जिसका खुद ठिकाना नहीं, ना वजू का ठिकाना, ना नमाज का ठिकाना, ना कुरान पढ़ने का ढंग, कुछ है ही नहीं। और पीरी मुरीदी कर रहे हैं, बड़ा जुब्बा, बड़ा कुब्बा, बड़ी टीवी, माशाअल्लाह। ऐसे बढ़ता रहे तो हमारा तकरीरों बढ़ता रहे। हमें तकरीर नहीं करना था, तकरीर हजरत ही की थी। ठीक है, तो ऐसे पीरों से दूर रहो, ऐसे बाबाओं से भी दूर रहो जिनके पास जाने से अरे तुम सोचते हो मसला हल होगा, अरे कहीं ऐसा ना हो कि जाओ और ईमान भी चला जाए। ईमान से हाथ धो बैठो। अगर इतने बड़े कामिल होते तो वो काहे को 1100 का उतारा करते, काहे को 2000 लेते, वो खुद अपना बंगला पहले बना ले, बाद में आने वालों को बनाए। हाँ, कुछ रहता नहीं है, खाली ढोल बजता बहुत ज्यादा है। ऐसे लोगों से परहेज करो, अपने ईमान की हिफाजत करो। गौस का लंगर भी खाओ, खिलाओ, मगर जैसे अमीर को इज्जत से खिला रहे हो, ऐसे गरीब को भी बिठा के खिलाओ। आज अमीरों के लिए वीआईपी कोटा रहता है, अमीर लोग के लिए अलग लगा रहता है, और गरीबों के लिए अलग लाइन लगी रहती है। तो ठीक है, खिला रहे हो, अल्लाह अजर देगा, लेकिन अगर किसी का दिल दुखा ना तो उसकी सजा भी भुगतोगे। ठीक है, सेठ तो हमेशा बकरा खाते हैं, लेकिन 11वीं के महीने में जिनके घर साल भर नहीं पकता, ईद बकरीद जो खाते हैं, अगर उनको मिल गया और उनकी दुआ लग गई तो इंशाअल्लाह अगर लखपति हो तो करोड़पति हो जाओगे। लेकिन अगर बद्दुआ लगी तो चाहे जितना लंगर कराओ, ये दुनिया जाने में भी वक्त नहीं लगता, आने में भी टाइम नहीं लगता। ठीक है, अल्लाह ताला अपने हबीब के सदक़े में हम सब की हाजिरी को कबूल फरमाए। जो जिम्मेदारान हैं, अराकीन हैं,
अल्लाह ताला उनको और उरूज अता फरमाए। ये उलमाए अहले सुन्नत एक से बढ़कर एक दक्काक उलमा यहाँ बैठे, अगर आप लोग कह दें तो अभी रात भर तकरीर बोलेंगे, खत्म नहीं होगा। लेकिन खनवा के सदके सबकी तकरीरों का वक्त नजराना दे दिया, कुर्बान कर दिया। भाई खाना ना होता, खाली नान खटाई होती तो बहरहाल समझ लिया जाता। अब जाहिर सी बात है, खाना ठंडा हो रहा है और खतीब गर्म हो रहा है तो क्या मतलब है। अल्लाह ताला हम सबकी हाजिरी को कबूल फरमाए। खड़े हो जाएं, सलातो सलाम पढ़ लें। वाखिर दावा।